देखिए एक चीज़ जो मैं नोटिस किया है, कई सारे बच्चे गलती करते हैं, स्पेशली जो बच्चे अर्ली प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10th में है, 11th में है, उनकी एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम ये नोटिस मैंने की है कि वो बहुत ही ज़्यादा कोचिंग पैटर्न पे चलते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो जेई एग्ज़ाम है ना, वो काफ़ी हद तक कोचिंग के साथ मेल खाता है, बिल्कुल खाता है। ठीक है, आप देखिएगा कि कोई बच्चा जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है पढ़ाई को लेकर, मतलब उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की थियोरेटिकल बहुत नॉलेज है, उसने बहुत किताबें पढ़ी हुई है, वो नेसेसरीली जेई में अच्छा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगती है जेई के अंदर, और वो आपको कोचिंग ही सिखा सकती है। ये बात आप और हम दोनों अग्री करेंगे कि आप अगर खुद से इंडिपेंडेंटली बुक से या यूट्यूब से पढ़ रहे हो ना, आप नहीं कर पाओगे जेई, क्योंकि काफ़ी ऑब्जेक्टिव अप्रोच उसमें लगती है, केवल थियोरेटिकल नॉलेज होने से रैंक नहीं आती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, और आपको इस पर ध्यान देना भी चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत पहले से ही दे देंगे ना, मैंने कई बच्चों को नोटिस किया जो प्योरली कोचिंग पैटर्न पे चली, कोचिंग वाले सर ने जो बोला वो करें, कोचिंग में जो पढ़ा रहे वो करना है, कोचिंग की मॉड्यूल करनी है। भाई कोचिंग का कर लेना कोई गारंटी नहीं हो जाता अच्छी रैंक आने का। जेई मेन में फिर भी चल जाएगा ये पैटर्न, एक्चुअली जेई मेन में भी नहीं चलता है। ठीक है, मैं कहूँगा 80% जो जेई के अंदर मार्क्स आते हैं ना, वो इस अप्रोच से आते हैं। मतलब आपको अगर जेई एडवांस के अंदर, जेई मेन के अंदर 70 से 80% तक का स्कोर करना है ना, वो आपका प्योर कोचिंग की पढ़ाई से हो जाएगा। कि आप प्योर कोचिंग के रट्टेबाजी कर रहे हो, कि आपको टीचर्स ने क्वेश्चन टाइप बता दिया, सब रट रहे हो, आपको टीचर्स ने डीपीपीएस ऑफ दी 50 सब कर रहे हो। वो जो पैटर्न होता है कि हर एक चीज को एक कॉन्सेप्ट बना दिया, क्वेश्चन को भी कॉन्सेप्ट बना के रटवा दिया बच्चे को, ये कोचिंग की एक मुझे बुरी बात लगती है। लेकिन अगर आप ये अप्रोच फॉलो करते हैं ना, आप 70, 80%, 60% आराम से ला सकते हैं जेई एडवांस में भी। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, ये सब आपको चाहिए ना, AIR 1, AIR अंडर 200, 500, ये रैंक नहीं आएंगी आपकी ये करके, 1000 में रैंक चाहिए आ जाएगी। लेकिन आपको टॉप ऑफ द पिनेकल अगर जाना है ना, वहां पे आपका बुद्धिमत्ता भी चलनी चाहिए। जेई एडवांस में जो ओरिजिनल नए क्वेश्चंस आते हैं, वो आपकी करने की क्षमता होनी चाहिए। और वो कैसे होगी? अगर आप हर चीज को कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हो, हर चीज को आप एक प्रूफ बेसिस पर समझते हो, मैथ्स के अंदर प्रूफ देखते हो हर चीज का, फिजिक्स में चीजें डराइव करते हो, हर जो इंटीग्रेशन वगैरह आती है स्किप नहीं करते हो। ठीक है, इरोडोव जैसी बुक्स जाके सॉल्व करते हो, थ्योरेटिकल चीजें आप पढ़ते हो HC वर्मा से, रश्मि खालिडे से, वहां से वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। जो बचा हुआ कसर है ना, 20-25% जो एक्स्ट्रा आ रहा है, जो आप कहते हो ना एज क्या है, वो ये है। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक बेस लेवल पर समझते हो, थ्योरेटिकली बुक्स वगैरह से समझते हो, उससे आपको ये हेल्प मिलती है। ठीक है, कि आप ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते हो और आपके ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी बेटर होती है। तो मेरे हिसाब से 10th और 11th आपको एटलीस्ट इस तरीके से चलना चाहिए कि कोचिंग पर आप ध्यान दे रहे हो, बिल्कुल दे रहे हो, कोचिंग को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आप खुद से भी बुक्स पढ़ रहे हो, खुद से चीज़ों को टाइम दे रहे हो, खुद से चीज़ें डराइव कर रहे हो, एकदम फर्स्ट प्रिंसिपल से आप चल रहे हो। ठीक है, 12th में मत करना ये सब। 12th के लास्ट में मैं खुद भी नहीं करता था ये सब। 12th के लास्ट में मैं खुद भी जेई पे पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव फोकस बंदा बन गया था। लेकिन मुझे लगता है 9th, 10th, 11th और 12th का फर्स्ट हाफ में मैं थोड़ी थियोरेटिकल टाइप का बंदा ज़्यादा था, कि मैं हर चीज़ के पीछे रीजनिंग करता था, हर चीज़ डिराइव करता था। आई थिंक वो मुझे बहुत हेल्प की थी इन गेटिंग अ गुड रैंक, क्योंकि उससे आप एक एज मिलती है आपको। ठीक है, तो अभी आपके पास तो टाइम है। देखो 12th के बच्चों को मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आपके पास टाइम है। अभी आप 10th में हो, 10th में भी आप जस्ट जाओगे, राइट? सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन योर हैंड्स। सो उसको अच्छे से यूज़ करिए और बहुत ही अच्छी रैंक आप डेफिनेटली ला सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं बात कहूँगा। लेकिन अगेन ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, यू शुड हैव अ मिक्स। कोचिंग पैटर्न एग्जैक्टली सही है नहीं, क्या वो बुरा है? वो भी नहीं। बुक्स वगैरह पूरी तरह से रिलाई कर सकते हो नहीं, लेकिन यू शुड रेफर देम। और अगर आपको एक बीच की अप्रोच चाहिए बहुत ही अच्छी, तो मेरा JEE 27 कोर्स अवेलेबल है एट अ 50% डिस्काउंट टिल टुमारो ओनली। ठीक है, तो कल 12 मार्च है, 12 मार्च की रात तक आपको 5000 रुपीज़ में वो कोर्स मिल रहा है। यूजुअली 10,000 का रहता है। आप उस एक कोर्स को करोगे, उसमें 9th 10th भी पूरा कवर्ड है, और 11th 12th के भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अर्ली सीखने को मिलेंगे। तो वो जो कोर्स है वो इसी अप्रोच से बना हुआ है। कोचिंग का भी उसमें कंटेंट एक तरह से है, और उसमें कई चीज़ों को हम थ्योरेटिकल बेसिस पर, ओलंपियाड बेसिस पर, प्रूफ बेसिस पर भी लिखे गए हैं। इनफैक्ट कुछ चीज़ें आपको उसके अंदर मैंने खुद भी कवर आपकी की हुई है। ठीक है, सो यू विल एब्सोल्युटली लव दिस कोर्स। ये आपको एक दोनों चीज़ का एक फ्लेवर देगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी बातें यहाँ पे समझ आती हैं कि भाई यार बढ़िया बातें बताते हैं यार आप, तो वो कोर्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, सो यही था मेरा मैसेज इस वीडियो में, कि आप केवल कोचिंग वाले रट्टू तोते मत बनना। कोचिंग का करना है, बिल्कुल करना है, 60-70% ध्यान कोचिंग पे तो बिल्कुल दो, और 12th में तो 100% ध्यान देना है। लेकिन अभी आपके पास जो 2 साल बचे हैं, 10th और 11th, इसमें अपनी थ्योरेटिकल फाउंडेशन अच्छी करना बहुत हेल्प करता है आपको आगे, स्पेशली ओलंपियाड्स में भी और JEE एडवांस में भी। सो दैट वाज द वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब कर देना। कोर्स अगर लेना है 27 का, कल तक ले लेना। महीने 2 महीने से वो डिस्काउंट आता है,
तो आपको फिर बाद में 10,000 का पड़ेगा, अभी 5,000 में मिल रहा है, एडवांटेज ले लो पूरा, आपका आराम से ये आपको 11th के मिड तक लगभग ये लास्ट करेगा, ठीक है। और उसमें पूरा 9th 10th फाउंडेशन विद 11th एंड 12th की भी कई सारी चीज़ें कवर्ड हो जाएंगी, और आप 11th में जाओगे ना, उससे पहले आप इतने तोड़ फोड़ जेई एस्पिरेंट बन जाओगे ना, तो आप 11th वालों से आगे बढ़ जाओगे आप 11th में आने से पहले ही, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक।